संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों,
हम अक्सर जीवन की राह पर चलते हुए भी विपरीत दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कितनी ही तेजी से बढ़ें, पर अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। क्या कारण है? यही तो होता है जब हम अपने शास्त्रों के विपरीत भक्ति साधना करते हैं तो कोई लाभ नहीं मिलता। आज हमारे साथ हैं प्रेम कुमार शर्मा जी, जो रामगढ़ झारखंड के निवासी हैं। हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति के रहे, गीता और रामायण का पाठ करते थे, परंतु जीवन में खुशियां कहीं दूर चली गई थी। परिवार में हर कोई बीमारी से जूझ रहा था। फिर एक दिन इनकी जिंदगी में बदलाव आया। इन्हें तत्वदर्शी संत की शरण मिली और उन परम संत से जुड़ने के बाद इनके सभी कष्ट दूर हो गए। पाइल्स जैसा भयंकर रोग भी, जिससे हर तीसरा इंसान जूझ रहा है, और पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी भी डॉक्टरों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो आइए सुनते हैं प्रेम कुमार शर्मा जी की यह अनोखी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार शर्मा है। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला रामगढ़ झारखंड से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीजिए, आपने कब ली? सर मैं जगत गुरु तत्वश्री संत रामपाल जी महाराज के शरण में जनवरी 29, 2014 को आया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो हिंदू धर्म में जो प्रचलित भक्ति है वो मैं किया करता था, अन्य देवी देवताओं का। और मैं बचपन से धर्म ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौकीन था। तो मैं रामायण का भी पाठ किया करता था, श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ किया करता था। लेकिन इसी बीच में मेरे घर में दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा था। जैसे कि मेरी बहन भी बीमार रहती थी, माँ भी बीमार रहते थे, है ना, पापा भी बीमार रहते थे। तो मेरे मन में एक प्रश्न भी उठता था कि मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ और इसके बाद भी मेरे दुखों का निजात नहीं हो पा रहा है। आखिर ये क्या कारण है? मेरे मन में हमेशा प्रश्न उठते थे। तो मैं श्रेष्ठ कृष्ण जी को मानता था, क्योंकि मैं महाभारत देख रखा था, उसमें 1000 भुजा का रूप दिखाया है कृष्ण जी। तो मैं कृष्ण जी को लोक वेद दंत कथा के अनुसार मैं उनको श्रेष्ठ मानता था। लेकिन मैं अपने परिवार वालों के दुखों का समाधान के लिए मैं खोज करते ही रहता था। आखिर भगवान है कौन जो मेरे घर में जो दुख तकलीफ़ है वो दूर कर सके। तो मेरा खोज जारी था। तो उसी बीच में मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर रवि नाम का एक लड़का था जो मेरे स्कूल के सहपाठी थे। तो मैं उनके पास ये समस्या लेके गया कि आखिर मेरा जो समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर वाले बहुत बीमार रहते हैं, इसका कैसे समाधान होगा। तो उन्होंने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मेरे साथ भी समस्या थी, परेशानियाँ थी, मेरा भी तकलीफ़ रहते थे। तो अगर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओगे तो आपका समस्या का समाधान हो सकता है। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया। उन्होंने बताया संपूर्ण सृष्टि की रचना के बारे में। तो मुझे संपूर्ण सृष्टि रचना के बारे में बताया, क्योंकि मैं कृष्ण जी को ही श्रेष्ठ मानता था अपने मत अनुसार, जितना मैं जानता था। लेकिन वो सृष्टि रचना बताए तो हमको मालूम हुआ कि श्रेष्ठ परमात्मा कोई और है, और उनके शरण में जाने से ही मेरा समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले एक मेरे मन में प्रश्न भी था कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में अगर भगवान है, पूर्ण संत आए हुए हैं, तो मेरे मन का बात जान लेंगे। तो मैंने अज्ञानतावश मैं उनको नहीं जान पाया और उनको मैंने परीक्षा ले डाली। मन में ही मैंने प्रश्न रखा था, क्योंकि मुझे 1 साल से मुझे बवासीर था और मेरे शरीर में जलन रहता था, पूरे शरीर में जलन रहता था 7-8 वर्षों से। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को मन ही में उनको प्रश्न रखा कि हे भगवान, अगर वास्तविकता में आप स्वयं भगवान आए हुए हो तो मेरे मन का बात जान लोगे, क्योंकि मुझे बवासीर की बीमारी है, साल भर से मैं परेशान हूँ और इसका इलाज करके भी थक लिया हूँ, मुझे इलाज नहीं हो पा रहा है और मेरे शरीर में जलन रहता है। तो हे भगवान, आप मेरी बीमारी को ठीक करना। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद
ये मेरा बीमारी भी ठीक हुई। और भी लाभ हुए सर, और भी लाभ जैसे कि मैं अभी बिलासपुर में रहता हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि घर से मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था, तो उसी समय मेरे साथ अचानक एक्सीडेंट हुआ जो कि इतना ख़तरनाक था। अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता था, मेरे साथ मौत भी हो सकता था। और भी लाभ मिले हैं, जैसे मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी और कि मतलब मेरे पास रहने के लिए ढंग से घर भी नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के असीम रजा से आज मेरे पास 12 लाख के मकान है। परमात्मा ने, मेरा 2 कौड़ी का औकात नहीं था, मेरा मकान बन गया। और इससे पहले मेरा रोज़गार, जब मैं कोई भी जॉब करता था तो बार बार जॉब छूट जाती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के असीम दया से मुझे वहाँ जनरल स्टोर, सुहाग भंडार मालिक ने खुलवा दिए। और आज मेरे पास गुरुजी के दया से, संत रामपाल जी महाराज के असीम दया से मेरा परिवार सुखमय है और आर्थिक स्थिति भी अच्छा है। उसके बाद मेरा जो जलन था, शरीर में जलन था, पूरे शरीर में जलन था, वो भी ठीक हुआ। और मेरे पत्नी के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरी पत्नी को पहले पेट में हमेशा दर्द रहता था और वो पेट में कपड़ा बांध के रहती थी, जो कि डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उसका समाधान नहीं हुआ। और उनके साथ प्रेत बाधा भी थी और उसके अंदर साईं बाबा भी आते थे, जो कि उसका समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उसका समस्या का समाधान हुआ, वो ठीक हुई। आज तक उसको कोई बीमारी नहीं है। और एक और लाभ बताना चाहता हूँ सर, बहुत बड़ा लाभ हुआ है मालिक के दया से, संत रामपाल जी महाराज के असीम दया से, कि मतलब पहला मेरा बच्चा जो हुआ था वो तो डेथ हो चुका था, लेकिन दूसरा बच्चा जो हुआ नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मेरे से साइन भी करवा लिया था कि पहला बच्चा जो ऑपरेशन से हुआ था और दूसरा नॉर्मल नहीं हो सकता, असंभव है। तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रखी थी और उन लोग मतलब अब भगतमती जो है वो डर रही थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही हो, और परमात्मा को याद भी कर रही थी और पूरा तैयारी हो चुकी थी। लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज को याद कर रही थी कि हे परमात्मा, मेरा जो है नॉर्मल डिलीवरी हो। और ऐसा मतलब अचानक मतलब दर्द उठा, उसका जो बच्चा वो बाहर आ गया नॉर्मल डिलीवरी से। और ये डॉक्टर लोग हैरान रह गए कि ये ऐसे कैसा संभव हो गया। और उन्होंने बोला कि आप लोग के साथ तो मैजिक हुआ है, आप लोग के साथ तो कोई चमत्कार हुआ है, बड़ा चमत्कार। तो हमने बताया कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा ले रखे हैं और उन्हीं के दया से ये नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा बहुत आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। और यूट्यूब चैनल में संत रामपाल जी यूट्यूब चैनल, और प्ले स्टोर से संत रामपाल जी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और टीवी में 7:30 बजे रोज़ाना संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उनके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन नंबर आते हैं, उनसे आप फ़ोन करके आपके नज़दीकी नामदान सेंटर आपके जो ज़िले में होंगे वो आप जाके उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया।
अब जैसा स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहां से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोकों से जब शक्तियां आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव, जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं, और फिर लीला में तरीके से बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो सच्चा ज्ञान बताया है, जो तत्व ज्ञान कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि तीन तो ये प्रभु हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनकी सबकी सतीथि होगी। जैसे पूरे ये तीन लोक के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर ये तीन लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग और नरक, इकट्ठा ही उसको स्वर्गलोक ही कहते हैं। इन तीन लोकों के ऊपर ये तीनों प्रभु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लो एक विभागीय मंत्री है, और तीनों लोकों पर ही इनका एक एक विभाग पर अधिपत्य है। ये इतने प्रभु हैं, इतने स्वामी हैं। और जो इनका पिता है, जो सरब्रह्म है, ये ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये समझ लो। और सरपुरुष, अक्षर पुरुष जो है, उसके अलग से 7 संघ ब्रह्मांड हैं, वो भी ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है, और वहां की व्यवस्था वो ऐसे ही करता है। वहां के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कुल मालिक स्वयं ही है। उसके असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनके अंदर 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के भी इंक्लूड हैं, और 21 ब्रह्मांड ये सर पुरुष के भी इंक्लूड। इन सब के ऊपर कुल का मालिक है वो। ये अपने सत्र के भी मालिक हैं प्रत्येक, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के तीनों लोकों में मालिक है। जैसे एक मंत्री होता स्टेट के अंदर, जैसे हमारे सेंटर के मंत्री समझ लो, सेंटर का जो गृह मंत्री है वो भारतवर्ष के सभी राज्यों के ऊपर उसका आधिपत्य है, लेकिन एक विभाग का। वित्त मंत्री है सेंटर का, केंद्र का, तो वो सभी राज्यों के ऊपर मंत्री आधिपत्य है उसका, लेकिन अपने वित्त विभाग का। ऐसे ही अन्य की स्थिति समझे। अब हम आते हैं कि जो इन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते ही नहीं, ये तो इन रिजेक्ट करवा रखा हमारे धर्म गुरुओं ने। लेकिन ये भी हमारी गलती रही है, क्योंकि जैसे गृह मंत्री है अपने यहाँ का, जैसे स्टेट का, तो गृह मंत्री के जो बेनिफिशियल काम है, जो लाभ देने वाले कार्य हैं, वो जनता को गृह मंत्री से अधिक मिलते हैं। एक सैर सपाटा मंत्री हो, जैसे ये पर्यटक मंत्री कहते हैं, हाँ, पर्यटक मंत्री उन पार्कों में घूमे जाओ, उसका कोई विशेष लेन देन है नहीं। और गृह मंत्री के पास तो बहुत कुछ जनता को सहायता देने, सुविधा देने का अधिकार होता है, इसलिए गृह मंत्री को उत्तम मान लिया। लेकिन इनकी पावर एक जैसी है मंत्रियों की, एक ही जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होती है, एमएलए से ही बनते हैं, ऐसा समझो। तो ब्रह्मा जी को ना मानना ये भी हमारी बुद्धि कमजोर ही समझो। अब
कभी उससे भी तो काम पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके स्तर का कोई काम ही नहीं होगा, उससे विरोध नहीं, आदरणीय सभी होते, ऐसे समझ कर चलो। ये स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी संपूर्ण अध्यात्म मार्गदास आपके रूबरू कर रहा है। कई बार समझोगे, सीडी ले जाना, बार बार सुनना, क्योंकि बच्चा कोई एक महीने में ही BA MA MSc नहीं कर लेता, समय बहुत लगता है। फिर करने के बाद देखना उंगलियों पर हो जाता है उसके सारा सिलेबस, ऐसे ही आपके हो जाएगा। अब हम आते हैं, आज का जो प्रसंग है कि हमारे सदग्रंथों में जो साधना लिखी है वो हमारी यथार्थ साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको परम गति होती है, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इससे सिद्ध हो गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो सदग्रंथों में, शास्त्रों में प्रमाणित जो साधना है उसके विपरीत जो साधना कर रहे हैं वो यूजलेस है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी साधनाएं हैं? जैसे दास ने बताया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, इसने अपने सत्र का ज्ञान बताया है कि ओम है मेरा मंत्र। उसमें बताया है कि वायु अनिलम अथिदम बसवांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर सेवन करो। यानी कोई भी जो सेवन करते हो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानो कि ये पहला कर्तव्य है। और परमात्मा के भक्ति के साथ साथ हम अपने जो निर्वाह के कर्म भी करेंगे तो भगवान के की शक्ति से वो भी बहुत अच्छे लाभ वाले बनेंगे। जो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो भगवान के लिए ही चलता है, किस लिए कि भगवान मुझे सुख देगा, मेरे बिगड़े काम बनावेगा। तो हम पहले ही भगवान की भक्ति शुरू कर दें तो बिगड़े काम तो साथ बनते रहेंगे। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर हैं, और उसके अंदर अंतिम अध्याय में निष्कर्ष होता पूरे ग्रंथ का। उसमें 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता। संभवात माने जन्म लेकर आता, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतार धारण करता है। और कुछ समझते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं अर्थात अजन्मा है। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। और कोई तो किसी ने एक अक्षर ज्ञान हो गया, विद्या आ गई थोड़ी सी, उसको विद्वान मान लिया। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। अब जैसे हमारे परमात्मा आए थे, सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे जिसको आम नागरिक समझ सकता है, उस भाषा में बोलने से वो समझ सकते थे। लेकिन हमारे धर्मगुरु जो ब्राह्मण थे, ऋषि मंडलेश्वर थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे, अक्षर ज्ञान था, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के विद्वान नहीं थे। इन्होंने परमात्मा को ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि ये वेद नहीं पढ़ा, इसको संस्कृत नहीं आती कबीर साहब को, ये दुल्हा धान क्या जाने भगवान के सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है। तो वो बात हमारे घर कर गई कि कबीर साहब एक अशिक्षित है और धानक जुलाहे जाति में ये प्रगट है, और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और दूसरे अन्य वर्ग वालों को वो शिष्य भी नहीं बनाते थे।
जंतर मंत्र झाड़े झूड़े तो सब कल आ दिया करते, लेकिन शस्त्र नहीं बनाते थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं कराते थे। तो कहने का भाव ये है कि वेद बताते हैं 40वें अध्याय का 10 से लेकर 13 तक यही निर्णय दिया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लिया। जैसे किसी ने संस्कृत आती है, वो संस्कृत में विद्वान है, उसको अंग्रेजी नहीं आती इंग्लिश, तो वहां फेल हो गया। पंजाबी ना आती वहां फेल हो गया। तो इस एक भाषा विशेष के जान लेने से, व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है अध्यात्म मार्ग के अंदर जिसको कंप्लीट रियल स्पिरिचुअल नॉलेज हो, संपूर्ण सच्चा ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हो, वो है विद्वान। तो ये बताया कि फिर 40वें अध्याय का जो 15वें श्लोक में तो उसने अपनी स्थिति बता दी कि मेरी भक्ति जो है वो ओम नाम की। फिर 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है वेद यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो तो ऊपर है, वो प्रोक्ष है, ऊपर तेजो में लोक में, और मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है और मैं ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा ओम नाम है। अब यहां से अब आगे आज का सत्संग अब शुरू होगा, जो दास कर रहा, जो निष्कर्ष निकालना चाह रहा था। अब वेदों में पूर्ण परमात्मा भी तो लिखा, उसका मंत्र भी फिर अन्य है, उसने तो अपना मंत्र बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, दैट्स ऑल। और देवी भागवत के अंदर, देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते हुए 7वें स्कंध में देवी जी कहती है हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है 562 पृष्ठ पर, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित में 562 और 563 पर निष्कर्ष निकाल दिया कि हे राजा तू ब्रह्म का जाप कर, मेरी साधना भी छोड़ दे, उसका ओम नाम है, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख और उसकी भक्ति कर, उससे तेरा कल्याण हो और तू उसको पा जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्मलोक दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म, वहां चले जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये मंत्र ब्रह्म का है। अब हम आते हैं गीता जी पे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर और तू मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। अपनी साधना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है। और इसको जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इससे प्राप्त होगी। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक मिलेगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में भी जो चले गए साधक वो भी पुनर्जन्म लेंगे, पृथ्वी पर लौट कर आएंगे, अपनी भक्ति कमाई को वहां खर्च करके पुनः जन्म होगा, पृथ्वी पर आएंगे। तो ये है इसकी परम गति ओम नाम के जाप की, यानी ब्रह्म की साधना से। तो इससे कंप्लीट मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत अर्जुन तू उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो वो ओम नाम के जाप से प्राप्त नहीं हुआ, वहां तक वो ब्रह्मलोक मिला, ब्रह्मलोक से गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में आते हैं। तो ओम से कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, कंप्लीट यानी संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण मुक्ति नहीं हुई। पूर्ण मोक्ष वो होता है कभी नाश ना हो, वहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब हम आते परम अक्षर जो
जैसे एक सरपुरुष की तो यह सतिथि बता दी। अब अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इन दोनों ही के लोक में जितने भी इनके ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी, ये नाशवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती, ये तो अंडरस्टूड, अगदे की भी ना मरती। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान है वो। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो तो इन दोनों से अन्य है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो ये भी नाशवान है, अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी है। इन रियल जो है ना वो भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। अब जो अक्षर पुरुष का जो मंत्र है और परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र जाप है, वो गीता जी के अंदर कोड वर्डों में है। वैसे वेदों में भी कोड वर्डों में है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, 3 मंत्र का। और इसमें वो संकेत मंत्र भी लिख दिए, लेकिन वो सांकेतिक हैं, उनके कोड वर्ड हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये फाइनल डायरेक्शन है, कंप्लीट ये ज्ञान है। और ये ओम तो सीधा सरपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। उसको परम अक्षर पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, उसे कंप्लीट गॉड कहो, अल्लाहु अकबर कहो, उस पूर्ण परमात्मा का। ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। आज तक ये किसी के पास नहीं थे, या तो उन संतों के पास थे जिनको भगवान मिले, जो 10 बार आपको उनके पवित्र नाम याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और वर्तमान में इस दास के पास। इनके अतिरिक्त यो ज्ञान किसी के पास नहीं था। और उनको परमात्मा ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि बच्चों अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो काल के द्वारा भेजे हुए जितने भी पंथ चलेंगे उनके द्वारा भेजे, काल के द्वारा भेजे संत। संत एक अच्छी आत्मा होती है जो भगवान के ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये काल उनका दुरुपयोग करता है। उनकी पूर्व जन्म की कमाई उनके साथ होती है, वो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। अनुयायी भी उसकी बहुत सेवा करते रहते हैं, बहुत अच्छी प्रभुता बनी रहती है, गाड़ियों में चलता है, खूब खाने मिलते हैं, वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है उसके पास, वो पूर्व जन्म की चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, और साथ में भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का अपराधी भी हो रहा है वो संत। तो परमात्मा को पता था कि ये जितने भी काल अपने भेजेगा दूत, अगर इनके हाथ यो मंत्र यो ज्ञान लग गया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे पार कर पाऊंगा। क्योंकि अगर यही ज्ञान राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव, जितने भी पंथ इस दास के अतिरिक्त है, कबीर पंथी हैं या बिना कबीर पंथी हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको परिचित हो जाएगी। इनकी भक्ति करने वाले कहाँ तक जा सकते हैं। इनके पास ये ना ज्ञान है ना मंत्र है। तो परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये मूल नाम कहीं बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान कहो, और मूल ज्ञान तो एक कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तत्व ज्ञान। और मूल मंत्र, मूल नाम, सार नाम, ये मूल नाम है, ये सतनाम और सार नाम। और एक सारनाम अलग है। सारनाम कहो, मूल नाम में तो दोनों आ जाते हैं, सतनाम और सारनाम।
तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्, वो दोनों मिलकर सतनाम होता है। और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं, सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो। तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है उस सतनाम के 2 अक्षर का। वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द, आदि नाम, वो है, उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है जमीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लावांगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है, ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक है। तो वो तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये किलियम शरीयम, ये किसी ने किलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने हरेंग हरेंग करने लग गए। तो ये अलग अलग, अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनेगी, राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी सफेद पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट, हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक सफेद पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर ने या भी गाड़ी है, ट्रेन है मेरी, या रेलगाड़ी है, या कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें नो मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म मान लेना। तो जो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहां तक बरी कराएगा। ये हमारे शरीर में जो कमल बने हैं, इनमें इन देवताओं का आधिपत्य है। और जैसे सब मंत्री हैं, कोई किसी विभाग का, कोई किसी विभाग का, तो उनके ऑफिस से हमने नोडू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जब हम अपने सब लोग सब देश को जाएंगे, जैसे हम विदेश में गए हों, तो वहां सब क्लियरेंस लेकर के तभी हम वापस आ सकते हैं अपने देश में। तो इस प्रकार जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो आपको यहां तक बरी करेगा। वो इन सभी देवों की साधना है, या इनकी पूजा नहीं है। तो इनका जाप हम करेंगे तो ये पूजा नहीं करे। जैसे हम किसी से लोन ले रखा है बैंक से, उसकी किस्त भरते हैं, तो उसकी पूजा थोड़ी है, तो करते हुए हमारा करना चाहिए, नहीं तो हमारी नीलामी हो जाएगी। हमने टेलीफोन कार्ड ले रखा है कनेक्शन, और हम बिल नहीं भरेंगे, तो बिल भर रहे हैं तो क्या उसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और हम उसका टैक्स देंगे तो हम आगे चलाएंगे। इसी प्रकार अन्य बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के बारे में जाने। तो इसी प्रकार इन सभी देवों से हमें राहत मिलती है, लेकिन ये मिलती है इन मंत्रों से। जैसे आपको पहले भी बताया था, ये इनके मूल मंत्र हैं। इनके अतिरिक्त कोई मंत्र और जाप किया जाता है, ये कभी लाभ नहीं देंगे। जैसे एक भैंसा होता है, या जैसे ये जिसको खागड़ कहते हैं, जो तो उसके उनका एक अलग कोड मंत्र है। जैसे खागड़ को यानी बैल को, सांड सांड करें जा वो ना देखे, और उन्हें एक बार कर दे हर वो नू देखेगा, ऐसे देखेगा चकुन्ना हो करके।
तो वो जो अलग से जो मंत्र, उसका जो कोड वर्ड है वो है उसका असली मंत्र, उससे खिंच जाता, उसके बस की बात नहीं होती। जैसे भैंसे ने कहा अगर हुर्र, और वैसे उसको कहता जाए भैंसा ए भैंसा ए भैंसा, कतई नहीं देखा वो। अरे एक बार ने कह दिया हुर्र, नो देखेगा पाछे मुड़ के। तो ये जो हुर्र है इसका मूल मंत्र है, वो विवश है उसके। तो ये जो मंत्र है ये इन भगवानों के मूल मंत्र है, विवश है, इनके बस की बात नहीं। इस मंत्र से इनमें अवश्य गतिविधि होती है और तभी आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता में उसने अपना मंत्र बता दिया। तो मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा बस, और ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये मोक्ष पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है, जन्म मृत्यु होती है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके कंप्लीट स्पिरिचुअल भक्ति विधि, भक्ति मेथड, वर्शिप मेथड, तो फिर वो उस भक्ति के बल से, उस योग के बल से, योग माने भक्ति साधना के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो बात अभी तक अड़ी रही इन कबीर पंथियों के, ये कहते तो थे हम सतलोक सतपुरुष की कथा सुनाते थे, और ये न्यू के कहते हैं कि जो तुम अन्य जाप करते हो ना, ये तो काल के जाप है। अरे कोई बात हुई? अब जैसे हमने जल निकालना है पृथ्वी से, तो हमारा जल पूज्य है, उसको पाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी है, पाइप लानी है, हैंडपंप लगाना है, तो ये है उसके पाने का एक प्रोसेस है और प्रोसीजर है। ये इंस्ट्रूमेंट है उसको प्राप्त कराने के। ये इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम इनको तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने मंत्र हैं ये इन भगवान उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए हमारी साधना के शस्त्र हैं। शास्त्र, ये शस्त्र हैं, हमारे मंत्र हैं। तो इसमें जैसे हम जैसे पाइप लाए हैंडपंप लगाने के लिए, ये तो प्रथम मंत्र की कमाई से आपको लाभ हुआ। फिर बोकी, ये है सतनाम, इस बोकी को मारेंगे नीचे से, फिर बाहर मिट्टी निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, और पाइप साथ साथ चलेगी। तो जो सतनाम है ये श्वास उश्वास के 2 मंत्र का है। इस 2 मंत्र के जाप का आपने तब तक साधना करनी है जैसे बोकी का काम उस समय तक है जब तक वो पानी जल तक ना पहुंच जाती पाइप। अब पाइप पहुंच गई जल तक नीचे पृथ्वी में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕਵਿੰਡਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਕਥਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
कि ज्यों बच्चा गऊ की नज़र में त्यों साईं को संत, संतों को पीछे फिरे भगत बशल भगवंत। जहाँ कबीर परमात्मा ने होर बाणी विच फरमाउंदे ने कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पताल, गरीब दास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणक लाल। इसे ही वो अपने प्रॉमिस के मुताबिक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਆਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਸ ਊ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਤੇਰੇ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ TV ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਕੱਪੜੇ, ਸਨੋ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ SMS ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਭਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SMS ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਵੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 721 ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਪਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਬਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜਿਆਂ ਰਵੇਲਿਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਖਾ ਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਭਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਆ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ 20 ਦਿਨ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੀ, ਕਿੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵੀਅਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੱਤਣੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਰਵਾਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ, ਉਹ ਲਾਭ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਭ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੇਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ में आने से आई टले बला, जे मस्तक में सूली हो ते कांटे में टल जा। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੂਟ ਸਕੋ तो लूट ले, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ਤੇ ਬੜੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਪ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮਿਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਰੀਏ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੂਹਾ, ਬਿੱਲੀ, ਸੱਪ, ਖੋਤਾ, ਗਧਾ, ਕੁੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜੋ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।